हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 5 से ऑडिटिंग 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज कॉलेज के इंटरनल्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और मैं पेपर पैटर्न बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह की पेपर पैटर्न आएगी, जो कि आपकी एग्जाम 50 मार्क्स की होने वाली है 2 आवर की। और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो या आपके एग्जाम के बहुत कम टाइम बचा है, कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करनी है ना, तो उसके लिए मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने होंगे। तो ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखना, जिसकी वजह से आपको पूरा क्लियर हो जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, क्या पेपर पैटर्न रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जब तक आपका बीकॉम फिनिश नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। और पूरे यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो इतनी प्रॉपर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करता हो, आईएमपी क्वेश्चंस देता हो। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफी फायदे कारक रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या देके रखा है, तो ऑडिटिंग 1 का जो पेपर पैटर्न है वो बता देता हूं। तो देखो, पेपर पैटर्न की बात करें तो आप लोग की जो एग्जाम होने वाली है वो होगी 50 मार्क्स की। ठीक है, ये आपका मेजर सब्जेक्ट है। तो 50 मार्क्स की एग्जाम के अंदर आप लोगों को 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपके जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 18 मार्क्स होंगे, 18 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो 50 में से 18 मार्क्स तो आने ही चाहिए। और टोटल आप लोग को 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। यूनिट नंबर 1 से एक क्वेश्चन, यूनिट 2 से दूसरा, यूनिट 3 से तीसरा, और जो चौथा क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 4 से होगा। और जो एमसीक्यूज है वो आपको चारों यूनिट को मिला करके देखने को मिलेंगे, यूनिट 1 to 4। ठीक है, अब बात करें तो ऑडिटिंग के अंदर ना एमसीक्यूज के चांसेस काफी ज्यादा है जो पूछे जा सकते हैं। और एमसीक्यूज आपको टोटल 12 मिलेंगे। उसमें से आपको कोई भी 10 एमसीक्यूज जो है वो अटेंड करने होंगे। 1 मार्क का 1 एमसीक्यूज होगा। और 10 एमसीक्यूज अगर अटेंड कर लेते हो और सही अटेंड कर लेते हो, आपके 10 मार्क यहां पक्के हो जाएंगे। तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करें, तो अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो यूजीटी ऐप में जाकर के आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एमसीक्यूज की जो टेस्ट सीरीज है ना वो दे सकते हो, जिसकी वजह से आपके सारे एमसीक्यूज जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो जाए। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेस्ट सीरीज आप जाकर के दे सकते हो। तो 10 मार्क आपके यहां पक्के हो गए। अब बात करें तो बाकी सब में आपको किस तरह का पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। अब आपको पता ही है कि एनईपी के अंदर ना इस तरह का पेपर पैटर्न है। 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, या 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, या 7-3 मार्क के और में 7-3 मार्क का क्वेश्चन, या 6-4 मार्क के और में 6-4 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब ऑडिटिंग में इन सब में से कौन सी पैटर्न देखने को मिलेगी, तो देखो कोई भी आ सकती है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से ना ये 10 मार्क वाली पैटर्न आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन, या तो फिर आपको ये भी देखने को मिल सकता है 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन। और जैसा कि आपको पता है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट थियोरिटिकल है, तो कौन सी आपको थियरी करनी है। तो यहाँ पे ना आप सारे यूनिट देख लो, कोई भी यूनिट हो ना, सब में सेम पैटर्न ही आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का। ठीक है, या तो फिर एग्जाम में ये भी आ सकता है कि 6-4 मार्क के और में 6-4 मार्क का क्वेश्चन। बट मेरे को ये लगता है ज्यादातर चांसेस इसके मेरे को लगता है। बट आप लोग को मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगा ना, उस पे फोकस करना। पेपर पैटर्न तो ठीक है भाई, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने जो बताए होंगे उसमें से ही आना चाहिए। ठीक है, अब बात करें तो टोटल मैंने 13 क्वेश्चंस दिए पूरे सब्जेक्ट में। पूरे सब्जेक्ट में अगर ये 13 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका पूरा सब्जेक्ट क्लियर। ठीक है, हर एक यूनिट के प्रॉपर क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं। तो एक एक करके सारे यूनिट्स बताता हूं आपको कौन से आईएमपी क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, उसमें आप लोग कर लेना इवेल्युएशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग, देन टाइप्स ऑफ ऑडिट, एथिकल प्रिंसिपल्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। ये 3 टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को आने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तो 5 थे, उसमें से मैंने 3 देके रखे। अब देखो ये जो एग्जाम है ना वो पहली बार होने जा रही है, तो अनएक्सपेक्टेड है कि कैसा पेपर पैटर्न होगा, एज वेल एज कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो दैट्स व्हाई ये 3 क्वेश्चंस तो करके ही जाना। मेरे को ना इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट और एक ये लगता है एथिकल प्रिंसिपल्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं। फिर आगे बात करें तो जो चैप्टर नंबर 2 है या यूनिट नंबर 2 ऑडिट प्लानिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, उसके अंदर भी 3 क्वेश्चन मैंने निकाले। एक
ऑडिट प्लानिंग, मीनिंग, स्टेप्स एंड सिग्निफिकेंस। दूसरा है ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। देन है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये 3 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, कोई भी में आ सकता है, 10 मार्क में भी आ सकता है या 5-5 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं। बट मेरे को लगता है कि 10 मार्क के और में 10 मार्क का आया तो आप काफी कुछ लिख सकते हो उसके अंदर, और 5-5 मार्क का आया तो ये वाला क्वेश्चन तो इन 3 में से एक तो हो ही सकता है। ठीक है, फिर आगे बात करें तो यूनिट नंबर 3, तो यूनिट नंबर 3 है आपका वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। उसके अंदर भी मैंने टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं। एक है वाउचिंग वाला, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और उसके इंपॉर्टेंस। फिर है वेरिफिकेशन का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और उसके मेथड्स। एंड देन है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, ये भी सेम वही पैटर्न देखने को मिल सकता है 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इन सब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग हमारे ऐप में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, OR1, OR2, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, और इन सबकी प्राइस बहुत ज्यादा रीजनेबल है, 2499। और इतने कम प्राइस में इतने सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस लाइव क्लास भी होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, IMP क्वेश्चंस भी हम आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपके हर एक डाउट को भी क्लियर किया जाएगा इस बैच के अंदर। और अगर आप इस बैच के बारे में ज्यादा डिटेल पता लगाना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in। और अगर हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, ये कोर्स को कैसे ज्वाइन करें, तो प्ले स्टोर पे UGT नाम से हमारी ऐप अवेलेबल है, और अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से हमारी जो ऐप है वो अवेलेबल है, जिसका जो ORG कोड है ना वो VUGKX है। ठीक है, और हमारी ये टीम बहुत ही बढ़िया है, कल्पेश सर, हेमल सर और मैं खुद आपको इस बैच के अंदर पढ़ाऊंगा। तो सच बता रहा हूं, अगर आप इस बैच में ज्वाइन हो गए ना तो आपका काफी अच्छा स्कोर बढ़ जाएगा, और अपने दोस्तों को भी आप बोल सकते हो इस बैच में ज्वाइन होने के लिए। अभी तक काफी सारे बच्चे इस बैच में ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 आखिरी चैप्टर है, और जिसमें 4 क्वेश्चन मैंने आपको दे के रखे, और इस तरह से टोटल पूरे बुक में 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन से 4 क्वेश्चन है? कंपनी ऑडिट लीगल फ्रेमवर्क है, जिसमें अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड रिमूवल एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ये वाला क्वेश्चन। Then rights, duties and liabilities of auditor, auditor's report, content, types of audit opinions, then है companies audit, practical example and case study। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 4 में आपके हो जाएंगे। अब मैं आप लोग को एक स्ट्रेटेजी बताता हूं कि अगर आपके पास कम टाइम है और ज्यादा प्रिपरेशन करनी है तो क्या कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोग MCQs तो पहले कर लेना, क्योंकि MCQs में आपके 10 मार्क पक्के हो जाएंगे, और MCQs उन सारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो पूरे में से पूरे मार्क्स लाने चाहते हैं या पास होना चाहते हैं, क्योंकि 10 मार्क तो यही कवर हो जाएंगे 18 में से। ठीक है, बस 8 मार्क की और मेहनत करनी है, और थियोरिटिकल सब्जेक्ट है ना, तो आप बना के भी काफी कुछ लिख सकते हो, आपको पर आपको उसके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इसके रिलेटेड। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग वाला पहला और दूसरा, ये 2 कर लेना। ठीक है, पहले 2 कर लेना। अगर आपके पास और टाइम बचता है तो आप लोग 3rd और 4th भी कर सकते हो, बट पहले प्रीफर करूंगा 1 और 2 कर लेना। और इसमें मैंने क्वेश्चन 3-3 बताए, 6 क्वेश्चन कर लोगे तो ये दोनों यूनिट क्लियर हो जाएंगे। 10-10 मार्क यहाँ आ गए तो 30 मार्क की बढ़िया सी प्रिपरेशन आपकी हो गई। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए, आपको पेपर पैटर्न भी बताया, और स्ट्रेटेजी बताई कि कौन सी यूनिट पहले करने अगर आपके पास कम टाइम बचाए तो उम्मीद करता हूं पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।